हल्की बारिश की रात, ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक लड़के की बाइक पर एक इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की बैठी है जिसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो लड़का उससे बातें करते जा रहा है और अगल बगल से जो भी लोग जा रहे हैं वो उसे बहुत आश्चर्य से देख रहा है, क्योंकि पता है वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को ही दिखाई दे रही थी। आखिर एक अनजान लड़की को लिफ्ट देने का क्या भयानक नतीजा हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए ये स्टोरी एंड तक सुने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फील किया हो। ऐसा ही हुआ हरियाणा के रत्नेश जी के साथ। रत्नेश जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो दिल्ली में किसी कंप्यूटर कोर्स के लिए गए थे। दोस्तों, ये बात है 2002 की। तो हुआ क्या, रत्नेश जी जो थे हरियाणा के थे, तो हरियाणा के लोग बड़े ही मतलब अक्खर टाइप के, बहुत ही मुंहफट और बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छे नेचर के रत्नेश जी थे और ये जाके वहाँ पर दिल्ली में कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे। तो इनके साथ ये था कि थोड़ा सा ये खूबसूरत लड़कियों वगैरह को देख के बड़ा अट्रैक्ट होते थे, इन्हें बड़ा अच्छा लगता था उनसे बातचीत करना सब कुछ। तो आराम से ये कोर्स वगैरह कर रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, इनका एक फ्रेंड था, उसका दिल्ली से थोड़ा सा आउटर में एक फार्म हाउस था। तो ये सारे फ्रेंड्स का प्लान था कि जिसका फार्म हाउस था उसने अपने बर्थडे पर अपने ही फार्म हाउस में पार्टी दी। तो इन लोगों का प्लान था कि हम लोग यहाँ से शाम को निकलेंगे और रात में डिनर वगैरह करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि फार्म हाउस ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 17-18 किलोमीटर दूर था जहाँ पे इन लोगों का हॉस्टल था। तो सब इन लोगों का प्लान था कि हम लोग बाइक से निकलेंगे। तो सब ये लोग दो दो लोग करके एक बाइक से निकल गए। तो दोस्तों, वहां पर गए, इन लोगों ने बर्थडे में पार्टी वार्टी करी, सब कुछ है। तो आपको पता है कि लड़के वगैरह है, पार्टी है तो ड्रिंक वगैरह करी होंगे। तो जो रत्नेश जी के साथ जो फ्रेंड उनका गया था उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो रात को वापस आने की स्थिति में नहीं था। लेकिन रत्नेश जी का मन वहां पर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो चाहते थे वहां पर नहीं था। उनको लगा कि यहाँ पे भी सब लड़कियां वड़कियां आएंगी, खूब इंजॉय होगा, डांस नाच गाना होगा, लेकिन वैसा था नहीं, वहां सब लड़के लड़के थे। उन्होंने कहा हटाओ ये बोरिंग पार्टी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने अपनी बाइक उठाई पार्टी के बाद और वहां से निकल गए। तो दोस्तों, तब में हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मतलब लग रहा था कि ये रास्ता ऐसे ही चलता रहे। तभी दोस्तों रत्नेश जी ने देखा कि एक लड़की आगे हाथ दे रही है लिफ्ट के लिए। तो उन्होंने सोचा इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि मेरी तरह ये भी कहीं आई हो, इधर ही कुछ हो। तो उन्होंने गाड़ी रोकी। तो जब वो गाड़ी लेके आ रहे थे उसकी तरफ बाइक लेके, तो वो जब लिफ्ट ले रही थी तो इतनी तेज हवा चल रही थी तो उसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। लेकिन जब रत्नेश जी ने बाइक रोकी और उस लड़की ने जब अपने चेहरे से अपने बाल हटाए तो इतनी वो खूबसूरत थी कि कुछ देर के लिए रत्नेश जी तो बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्हें वहीं पर जड़ हो गए। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि आखिर क्या बोले कि इतनी सुंदर लड़की और उसके बाल, मतलब रत्नेश जी ने बोला कि ऐसे बाल उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। इतने सुंदर बाल, सब कुछ, मतलब ऐसे कैसे एक लड़की यहाँ खड़ी है। तो उन्होंने रोका, फिर उस लड़की ने कहा हेलो हेलो, बोलेंगे कुछ, आप गूंगे हैं। तो रत्नेश जी ने कहा सॉरी सॉरी। तो बोला कि हाँ बताइए। तो बोली कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पर एक पार्टी में आए थे और मेरे फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गई और फिर वो लोग लेके मैकेनिक के पास गए किसी तरह, और इतनी रात हो गई, वो लोग अभी तक वापस नहीं आए और इतना जंगल है, मुझे डर लग रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आपको कहाँ पर छोड़ना है। तो उसने मतलब उस जगह से 5 किलोमीटर आगे का
एक जगह बताया, कोई नाम बताया, बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए, उस एरिया तक। तो रत्नेश जी को तो बड़ा अच्छा ही लगा कि पूरी पार्टी तो बोरिंग थी और इतनी सुंदर लड़की मेरी बाइक पर बैठेगी, आज तो इसका नंबर वंबर ले लूँगा, कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप तो इससे मैं कर ही लूँगा। तो जब उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा नाम पायल है। और उसके बाद में वो लड़की उनकी बाइक पर पीछे बैठ गई और रत्नेश जी को इतना, उसके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों लोग बातें करते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों जब वो बातें करते हुए जा रहे थे ना, तो अगल बगल से जो गाड़ियां निकल रही थी वो रत्नेश जी को बहुत ध्यान से देख रही थी। तो रत्नेश जी ने कहा कि मतलब ऐसे क्यों सब मुझे देख रहे हैं? तो उस लड़की ने कहा कि आपको नहीं देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और हंसने लगी कहकर। उसके बाद में फिर आगे थोड़ा वो लोग पहुंचे तो वहां पर एक ना भुट्टे वाला था। तो आपको पता है कि बारिश में भुट्टे वुट्टे वाले का मतलब बड़ा मजा आता है खाने में। तो रत्नेश जी ने कहा कि पायल जी आप भुट्टा खाएंगी? तो पायल जी ने कहा नहीं नहीं, मैं भुट्टा वुट्टा नहीं खाऊंगी, आपको खाना है तो आप खा लीजिए, तो मेरा तो चाय पीने का मन है। तो उसके बाद में वो आगे बढ़े और वहाँ भुट्टे की दुकान पे जब रुके तो उन्होंने कहा कि 2 भुट्टे दे दीजिए। तो वो दुकान वाले ने कहा कि साहब 2 भुट्टे क्या करेंगे, आप तो एक ही भुट्टा खाएंगे? तो रत्नेश जी ने बोला एक मैं खाऊंगा और ये खाएंगी। तो दुकान वाले को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि किसके बारे में, तो वो ऐसे देख रहा था कि मानो वहां पर कोई है ही नहीं। तो रत्नेश जी ने कहा कि लग रहा है ये दिमाग इसका सही नहीं है। उन्होंने फिर 2 भुट्टे लिए, लेकिन पायल जी ने मना कर दिया खाने को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं रख ले रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन करेगा तो बाद में खा लेना। फिर भुट्टा वुट्टा खाया, फिर वहां से निकले। तो जब निकले तो रत्नेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भुट्टे वाला अभी भी उन्हें देख रहा था। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या है ये, अजीब ऐसे सब पता नहीं क्या है देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा हो सकता है भाई पायल जी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो इसीलिए लोग देख रहे हैं। सच बात है, जब मैं देख के एकदम से जम गया था, स्टिल हो गया था, तो कोई भी देख सकता है। फिर बातें होती रही कि ये है वो है, मैं ये करता हूँ, पायल जी ने बोला मैं ये करती हूँ, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसे सब नॉर्मली बातें हो रही थी। फिर उसके बाद में आगे चाय का एक ठेला दिखा, तो फिर वहां पर इन लोगों ने अपनी बाइक रोकी। फिर रत्नेश जी जब चाय लेने गए तो उसने एक चाय दी, तो बोला 2 चाय दो ना, 2 लोग हैं। तो कह रहा साहब 2 लोग कहाँ हैं? तो उसने कहा कि पागल लोग हैं क्या यार, ये क्या बात है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा 2 चाय दो, दिमाग मत खराब करो। उसके बाद में 2 चाय ली और फिर गए दोनों अपना पिया विया, उसके बाद में वहां से निकल गए। फिर देखा रत्नेश जी ने कि वो अजीब ढंग से देख रहा है, फिर पीछे मुड़ के बैक मिरर में देख रहे हैं तो भी वो दुकान वाला ऐसे देख रहा है। तो मैंने पायल जी से कहा कि ये बड़ा लोग अजीब सा वियर्ड सा बिहेव कर रहे हैं। तो पायल जी ने कहा कि जाने दीजिए, सब गंदे लोग होते हैं, इन लोग की गंदी नजरें होती हैं, वो देख रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठी हूँ इसलिए लोग वो कर रहे हैं, जाने दीजिए। तो दोस्तों वो लोग आगे ही बढ़ रहे थे, फिर कुछ दूर पर एक पुलिस चेक पोस्ट आया। तो जब पुलिस चेक पोस्ट देखा पायल जी ने, तो पायल जी ने कहा मुझे भैया पुलिस से बहुत डर लगता है, एक काम करिए आप मुझे यहीं उतार दीजिए और यहाँ से मैं किनारे से पेड़ों के पीछे से आगे मिलती हूँ आपको, और आप पुलिस से ये मत बताइएगा कि मैं आपके साथ हूँ या कोई आपके साथ है। कि एक लड़का लड़की को रात में अकेले देख के पता नहीं ये लोग क्या दिमाग में लाए, और मुझे बहुत डर लगता है। तो रत्नेश जी ने मुझसे सोचा कि सही कह रही भाई, एक लड़का लड़की साथ में ये लोग गलत ही समझते हैं। फिर वो गए पुलिस वहां पर और उन्होंने बोला कि हाँ सर। तो उन्होंने बोला कि तुम किधर जा रहे हो? तो उन्होंने बोला बताया कि मैं इस रोड पे यहीं जा रहा हूँ 2 किलोमीटर। तो पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं आपको उधर नहीं जाना, आपको नहीं पता है कि अभी आज सुबह ही वहां पर एक बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई है, आप वहां पर मत जाइए। तो रत्नेश जी ने कहा ठीक है सर ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सीधे जाके आगे लेफ्ट चले जाएगा, उस रोड पर मत जाएगा, वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी वो रास्ता बंद है। तो रत्नेश जी ने कहा ठीक है। उसके बाद में फिर वो आगे आए तो पायल जी उनकी बाइक पर बैठ गई और बोली। तो रत्नेश जी ने बोला कि अरे वो पुलिस वाले ने मना किया है कि उधर नहीं जाना, वहां एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की की मौत हुई है। तो पायल जी को बहुत तेज गुस्सा आ गया, तो कह रही ठीक है आपको मुझे नहीं छोड़ना है, आप रहने दीजिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो रत्नेश जी कहने नहीं गुस्सा मत होइए, अगर रास्ता बंद होगा तो वापस लौटना पड़ेगा। तो बोली नहीं, जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां से पहले ही मेरा घर है, आप मुझे छोड़ दीजिए।
तो रत्नेश जी को थोड़ा सा उनका भी बिहेव अजीब से लगा कि ऐसा क्या मैंने कह दिया, ऐसा गुस्सा। लेकिन वो कहा कि चलो यार, लड़की है, छोड़ दे, रात में कहाँ इधर उधर भटकेगी। और फिर वो बातों बातों में फिर रत्नेश जी ने कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम अपना मोबाइल दो, मैं अपना नंबर सेव कर देती हूँ, लेकिन अभी तुम नहीं मिलाना, तुम जब मुझे छोड़ के चले जाना, अपने घर पहुंचना, तब नंबर मिलाना। तो रत्नेश जी ने कहा ठीक है। उसके बाद में दोनों लोग बातें करते हुए जा रहे हैं। फिर अचानक से एक रत्नेश जी ने ना जब अपने मिरर को ऐसा किया कि पायल जी का फेस दिखे, तो दोस्तों पता है उन्हें क्या दिखा? वो खूबसूरत लड़की जो उन्हें मिली थी, वो उनके पीछे तो बैठी थी, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल डरावना था। लंबे काले बाल, पूरे चेहरे पे चोट के निशान। इतना देख के रत्नेश जी की हालत खराब हो गई और उनको सारी कहानी समझ आ गई कि आखिर ये क्या है, वो लड़की वहां क्यों जाने को कह रही है। और जो ये पुलिस वाले ने कहा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक लड़की की मौत हुई है, ये वही लड़की है। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। फिर अचानक से रत्नेश जी ने फोन पे बात करने का बहाना किया और बोला अच्छा अच्छा अभी मैं तुरंत। तो उन्होंने पायल से बोला कि मेरे एक दोस्त का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे तुरंत वापस जाना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। पायल जी ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे यहीं पर उतार दो और अब तुम जाओ और फिर हम फोन पर बात करेंगे। और उसके बाद में रत्नेश जी ने उन्हें उतारा। उसने बाय किया और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि रत्नेश जी को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। और रत्नेश जी ने इतनी तेज बाइक वहां से भगाई और जब वो बैक मिरर में देख रहे थे तो उनको वो लड़की एक डरावने रूप में दिख रही थी। और दोस्तों उसके बाद वो आकर सीधे उसी पुलिस चेक पोस्ट पर रुके। उन्होंने सारा किस्सा बताया, सब कुछ बताया। फिर पुलिस वालों ने सुरक्षित उन्हें घर पहुंचाया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान को कभी भी लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। आप हम भी कई बार होता होगा कि कहीं ट्रैवल पर जाते हैं, कुछ जाते हैं तो कोई ना कोई देखिए हाथ देता रहता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान गलत ही हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। ये तो रत्नेश जी की किस्मत थी कि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और वो इतनी बड़ी और भयानक मुसीबत से निकल गए। लेकिन रत्नेश जी बोलते हैं कि आज तक वो उस चीज़ को भुला नहीं पाए हैं। और बाद में कई न्यूज़पेपर्स में ये निकला कि वहाँ से कई लोग गायब हो गए हैं और उनके साथ क्या हुआ ये भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कई लोगों ने बोला कि रात को एक लड़की वहाँ पर खड़ी होकर लिफ्ट मांगती है। जिन लोगों को पता था वो कभी नहीं रुके, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता था वो वहाँ पर रुके और वो लड़की उन्हें अपने साथ कहाँ ले गई आज तक किसी का कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की ये हॉरर स्टोरी? आशा है अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगी एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।